हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी 5.6 में। आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे टाइप के त्रिभुज होते हैं जिनका क्षेत्रफल आप नहीं निकाल पाते हो, तो इसीलिए आपको यहाँ पर कुछ फार्मूला लिखा गया हुआ है, इनको कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। मैं हर एक टाइप के प्रश्न आपको समझाऊंगा जिससे आप आसानी से उनको समझ सको। यहाँ पर देखिए पहला फार्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का 1/2 इंटू आधार गुणे क्या ऊंचाई। तो देखिए ये क्या है, एक त्रिभुज है। त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से बंद हुई या घिरी हुई आकृति को ही हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। यानी आप तीन रेखा इस तरह से खींचिए और इसको बंद कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा? त्रिभुज हो जाएगा। अब यहाँ पर आधार क्या होता है, इस चीज को समझिए। ये त्रिभुज के नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। इसी को आधार को इंग्लिश में बेस बोलते हैं। ऊंचाई किसे कहते हैं? ये देखिए एक त्रिभुज है, ये जो आप देखते हैं ये, इसको हम क्या बोलते हैं? ऊंचाई बोलते हैं, यानी इंग्लिश में हाइट इसी को बोलते हैं। तो ऊंचाई ही आपको क्या करना पड़ता है? ज्ञात करना पड़ता है, तभी आप इसको आसानी से इसका क्षेत्रफल निकाल पाओगे। दूसरा फार्मूला है हीरोन्स फार्मूला है। इसका प्रयोग क्यों हो गया? जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक फार्मूला है तो इसका प्रयोग क्यों पड़ा, ये सारी चीजें अभी आपको समझाया जाएगा। ये देखिए फार्मूला लिखा हुआ है यस, फिर ब्रैकेट में यस माइनस ए, फिर ब्रैकेट में यस माइनस बी, फिर ब्रैकेट में यस माइनस सी। ये भी आपको अभी समझाया जाएगा जब प्रश्न में हल कराऊंगा। तीसरा फार्मूला लिखा है एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो चलिए अब हम हर एक प्रश्न को आपके सामने रखते हैं, तब आपको ये फार्मूले भी और प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ये देखिए आपका पहला प्रश्न बनता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ऐसा कोई त्रिभुज दिया है जिसमें हाइट क्या हो? सीधी हो, यानी यहाँ पर 90 डिग्री ये बन रहा हो, और बेस आपका दिया है कितना? 8 सेंटीमीटर। हाइट आपकी कितनी है? 6 सेंटीमीटर। बोला है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तब आप इसमें ये वाला फार्मूला लगाएंगे 1/2 इंटू बेस इंटू क्या हाइट वाला फार्मूला लगाएंगे, आसानी से निकल आएगा। लेकिन अभी जो मैं आपको दूसरा प्रश्न बताऊंगा उसमें ये फार्मूला लगाएंगे तो नहीं निकलेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसलिए तीन फार्मूले आपको मैं नोट करा रहा हूं जिससे आप हर एक टाइप के प्रश्न को कर सकें। तो यहाँ पर देखिए 1/2 लिखेंगे। हमारा बेस कितना है? 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे। हाइट हमारी कितनी है? 6, यहाँ पर 6 लिखेंगे। 2 से हम 6 को काटेंगे, 2 तिहाई कितना होगा? 6 होगा। अब हम गुणा करेंगे, 8 त्रिक कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, यानी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा फाइनली क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब हम आपको दूसरा प्रश्न कराते हैं, उसको भी समझिएगा। दूसरा सवाल है, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। बेस आपका 8 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ पर हाइट आपकी नहीं दी है। ये जो है आपकी तिरछी हाइट होती है, इसको इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं और हिंदी में इसको कर्ण बोलते हैं। तो यहाँ पर आप ये वाला फार्मूला नहीं लगाओगे 1/2 बेस इंटू हाइट। आपको ये फार्मूला कब लगाना पड़ेगा? जब आपको ये वाली सीधी वाली हाइट दी रहेगी। ये लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है, वैसे ये सीधी लाइन होती है, यहाँ पर 90 डिग्री बनता है। इसको हम परपेंडिकुलर यानी लंब बोलते हैं। तो हम पहले हमको क्या इसको निकालना पड़ेगा, और हमारा बेस दिया है तो हम इस फार्मूले से आसानी से क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो इसके लिए हमको क्या एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर का फार्मूला लगाना पड़ेगा। पी स्क्वायर के जगह पर आप एच भी लिख सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर एच लिख दूंगा तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए आप इसको पी ही रहने दीजिए। तो यहाँ पर एच का मतलब क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस हो जाएगा। हाइपोटेनस आपका कितना है? 10 है, तो यहाँ पर 10 लिखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। बी से बेस हो जाएगा आपका 8 है, तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर करेंगे। पी परपेंडिकुलर, यानी अभी ये हाइट इसको परपेंडिकुलर को कह सकते हैं, तो यहाँ पर हम पी स्क्वायर लिखेंगे। अब 10 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा? 10 में 100। ये 8 का स्क्वायर करेंगे, इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा? -8 8 64 होता है, बराबर क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर। अब देखिए 100 में से अगर आप 64 घटाएंगे, कितना हो जाएगा आपका? 36 आ जाएगा। यहाँ पर हम 36 बराबर क्या हो जाएगा? पी। इसको पी स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए पी स्क्वायर बराबर 36 है, तो जब हम पी का मान निकालेंगे, पी बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, यानी ये स्क्वायर रूट में आ जाता है, तो 6 इंटू 6 करेंगे, 36 आ जाएगा। यानी पी का मान हमारा कितना है? 6, यानी ये जो है ये 6 सेंटीमीटर है। तब आप आसानी से ये वाला फार्मूला लगा सकते हो 1/2 इंटू बेस हमारा 8 है। अब हमारा परपेंडिकुलर यानी हाइट, सीधी वाली हाइट 6 है, तो 2 तिहाई कितना
हो जाएगा 6, 8 त्रिक कितना हो जाएगा 24, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइनली इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम ऐसे प्रश्नों को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। अब मैंने यहाँ पर आपको ये वाला फार्मूला सिखाया। तीसरा सवाल है, देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं क्रमशः 52 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर दी गई हुई हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर आप 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लगाएंगे तो ये सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि बेस तो आपका दिया है, लेकिन आपकी ये फार्मूला कब लगता है, जब मैं बोला था सीधी हाइट आपकी दी हुई है। तो सीधी हाइट आप तभी निकाल सकते हैं जब 90 डिग्री क्या हो बनता हो। तो यहाँ पर कहीं भी आपको 90 डिग्री नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर ये फार्मूला नहीं लगेगा। और दूसरा फार्मूला मैं बताया था एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, इस फार्मूले का प्रयोग तभी होता है जब 90 डिग्री आपका बनता हो। तो इन दोनों फार्मूले से अब आप नहीं निकाल पाएंगे इसका क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आप कौन सा फार्मूला आएगा, जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या हो असमान हो। जैसे ये देखिए 60 सेंटीमीटर है, ये 52 सेंटीमीटर है, ये 56 है, यानी अलग अलग हैं सभी, तब यहाँ हीरोन्स फार्मूला लगता है। हीरोन्स फार्मूला मैं आपको नोट कराया था, यस फिर आपका क्या यस माइनस ए, फिर इसके बाद यस माइनस बी, फिर इसके बाद यस माइनस सी। अब ये क्या होता है अंडर रूट में रहता है, ये मैंने आपको नोट कराया था। ये फार्मूला लगाएंगे तब जाकर ये सवाल सही होगा। तो यहाँ पर जो यस होता है इसको समझिएगा क्या होता है। यस बराबर होता है क्या ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 के। तो ए प्लस बी प्लस सी मतलब जानते हैं क्या है, ए यानी ए इसकी एक भुजा, बी इसकी दूसरी भुजा, सी इसकी तीसरी भुजा होती है। तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी यानी हम 60, फिर इसके बाद बी की जगह पर हम 52 लिखेंगे प्लस 52, प्लस सी की जगह पर हम क्या लिखेंगे 56, प्लस हम 56 बटे क्या करेंगे 2 करेंगे। अब हम क्या इनको जोड़कर 2 से भाग जब देंगे तो कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा, 84 सेंटीमीटर। तो हमारा यस निकल कर आ चुका है, यस बराबर कितना है 84। अब जहां पर फार्मूले में यस है उसकी जगह पर हम 84 लिखेंगे। अब इस चीज को मैं नीचे समझा रहा हूं, तो यस का मान आपका कितना आया था 84 आया था, ऊपर आप देखे होंगे। अब हम ब्रैकेट इस तरह से रूट का लगाएंगे, इसके बाद यस की जगह पर 84 लिखेंगे, फिर यहाँ पर भी यस है तो यस की जगह पर 84 माइनस ए की जगह पर हम क्या लिखेंगे 60, यहाँ पर हम 60 लिख लेते हैं। फिर यस है तो यस की जगह पर 84 लिखेंगे, माइनस बी की जगह पर 52 लिखना है तो यहाँ पर 52 लिखेंगे। अब यहाँ पर फिर से यस है तो यस की जगह पर 84 माइनस सी की जगह पर 56 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे इनको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए रूट के अंतर्गत 84 है तो इसको हम बड़ा सा इस तरह से रूट लगाएंगे। 84 है तो 84 लिखेंगे, ब्रैकेट के देखिए इनके ब्रैकेट के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो गुणे का चिन्ह माना जाएगा। तो 84 गुणे क्या हो जाएगा, 84 में से जब आप 60 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो 24 को यहाँ पर लिखेंगे, इसके बाद फिर गुणे का चिन्ह बनाएंगे। 84 में से अगर आप 52 घटाएंगे तो आपका कितना निकल कर आएगा, 4 में से 2 गया 2 हो जाएगा। इसके बाद 5 3 कितना हो जाएगा 8 यानी 32 आएगा। गुणे करेंगे 84 में से 56 घटाएंगे तो 14 में से 6 गया कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कितना बचेगा आपका, कितना बचेगा 7, तो 5 2 कितना हो जाएगा 7 यानी 28 आएगा। अब हम क्या इसको सॉल्व करेंगे। अब 84 को आप क्या करेंगे तोड़ेंगे, यानी इनको हमें क्या रूट से बाहर करना है। तो 84 को आप किस प्रकार से तोड़ सकते हैं, 14 गुणे 6 लिख सकते हैं, 14 6 कितना होता है 84। अब ये 24 है तो इसे क्या लिख सकते हो 8 गुणे 3 लिख सकते हो। 32 है तो इसे आप 16 गुणे 2 लिख सकते हो। 28 है तो 14 गुणे क्या 2 लिख सकते हो। अब यहाँ पर भी देखिए 14 है, यहाँ पर भी 14 है। अब हम यहाँ पर देखिए और क्या आपको मिल रहा है, यहाँ पर 2 मिल जाएगा, यहाँ पर भी आपको 2 मिल जाएगा, यानी 14 और 2 क्या हो जाएगा रूट से बाहर आ जाएगा। इसको हम लिख लेंगे इस तरह से 14, फिर क्या 2 भी बाहर आ जाएगा तो 14 गुणे 2 लिखेंगे। अब रूट के अंतर्गत देखिए क्या क्या बच रहा है। रूट के अंतर्गत हम देख रहे हैं हमारा 6 बच रहा है तो इसको आप 2 × 3 लिख सकते हो। आपका 8 भी बच रहा है तो 8 को आप क्या लिख सकते हो 2 × 2 2 दूना 4 गुणे 2 लिख सकते हो। इसके बाद आपका कितना बच रहा है 16 बच रहा है तो 16 को आप क्या लिख सकते हो 4 गुणे 4 लिख सकते हो। और आपका क्या बच रहा है, और आपका कुछ भी नहीं बच रहा है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर सॉरी 3 बच रहा है तो 3 को आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए 14 गुणे 2 है तो इसको हम 14 गुणे कितना 2 होता है 28 कर लेंगे।
इसके बाद रूट के अंतर्गत देखिए क्या है आपका, क्या बाहर आएगा, यहाँ से देखिए 2 और यहाँ से क्या 2 बन जाएगा, और ये 2 पेयर बन जाएंगे, यानी स्क्वायर रूट आप निकाल रहे हैं तो 2 2 का पेयर बनता है। तो यहाँ पर ये 2 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा तो गुणे 2, और ये भी 2 बाहर आ जाएगा तो गुणे 2। अब यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर 3 है तो गुणे 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 भी बाहर आ जाएगा तो गुणे 4 कर लेंगे। अब जब आप इनका गुणा करोगे तो आपका कितना निकल कर आएगा, 1344 आएगा। 1344 वर्ग सेंटीमीटर, ये फाइनली आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल कर आया है, 1344 वर्ग सेंटीमीटर। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आ गया होगा। अभी और तमाम सारे प्रश्न बनते हैं त्रिभुज में, वो भी आपको बताए जाएंगे। तो पहले आप कुछ बेसिक सीखे रहेंगे तो वो आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।